भी सुन रहे हो परमेश्वर का वचन, कैसे चलना है, कैसे विश्वास करना है, कैसे क्या करना है। अगर आप भी उस पर ध्यान नहीं देते तो नुकसान किसका है? आपका। बोलो, नुकसान तो आपका ही है ना। देखो वो पंडितायन है, वो सोचती थी दुनिया जिसने रची वो जरूर एक कोई है। वो ढूंढ रही थी, उससे ढूंढ रही थी या नहीं ढूंढ रही थी, लेकिन मिल भी क्या उसको? छुटकारा नहीं मिला। कारण उसके नियम को अच्छे से नहीं पता था। उसका जो कानून है, अभी हीलिंग तो होती है यीशु मसीह के नाम से। बहुत जगह पर आप देखोगे हीलिंग हो रही है, लेकिन जिनकी हीलिंग होती है फिर हालातों में होते हैं, फिर प्रॉब्लम में होते हैं। क्योंकि एक्चुअली में वो क्या होता है उनके पास, जैसे पवित्र आत्मा का प्रबंध, जैसे बाइबल के अंदर परमेश्वर का जो हमारे साथ रिश्ता है, उसका जो प्यार है, वो दो तरह का नहीं है, एक तरह का है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में बहुत सारा प्रचार ऐसे हो रहा है कि प्रभु तुम्हारी परीक्षा लेगा, यीशु तुम्हें परखता है, तुम्हें हालात देता है, ऐसी चीजें भी प्रचार हो रही है। परमेश्वर दो तरह का नहीं है, वो एक ही तरह का है। अगर वो तुम्हारे लिए अपने कोड़े खाता है, अपने हाथों में लंबे कील ठुकवाता है, पाँव में, हाथों में, सिर में कांटों का ताज पहनाता है, इतना दर्द सहता तुम्हारे लिए, अब वो तुम्हें क्यों दुख देगा? तुम्हें क्यों ऐसे परीक्षाओं में डालेगा? वो तो ऐसी चीजों से जो बिलीवर है उसको सही फेथ करना नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा करना। और इसी बीच में नेगेटिविटी को भी एक मौका है, उसे भी पता है, हाँ अब इसको पता तो है नहीं अच्छे से कि कौन काम कर रहा है, इसने तो यही सोचना है परमेश्वर ही मेरी परीक्षा ले रहा है, तो चल ले आए इसकी नेरियां। तो यही चीजें लोगों के साथ हो रही है। तो आपको यहां से क्लैरिटी मिलेगी राइट शिक्षा की। हालेलुया। अगर तुम लोग इसे अच्छे से पकड़ोगे तो बहुत आगे जाओगे। एक चीज याद रखना आप लोग, आज जब आप एक चीज ध्यान देना, जब आप इतनी टेस्टिमनी यहां सुन रहे हो, इतने जब काम परमेश्वर कर रहा है मेरे द्वारा, अपने दास के द्वारा, जिनके यहां नहीं हुए अभी, जहां नए आए, तो क्या उनके नहीं होंगे? आप बताओ मुझे, बोलो। सबके होने के लिए परमेश्वर है, सबके काम करने के लिए परमेश्वर है। एक को भी वो नहीं चाहता कि उसको चंगा ना करे, उसका भला ना करे। उसका प्यार, उसका कानून सबके लिए एक समान है। अब होता क्या है, जैसे मनुष्य, इंसान का मन अलग अलग होता है। जैसे कई लोग दूसरों की गवाहियां सुनते ना, तो गवाहियां सुनकर अपना मन मेरा नहीं हो रहा काम, उल्टा काम करते हैं, शैतान के नजदीक जाते हैं। अरे जब आपका काम नहीं हो रहा है तो दूसरों की गवाहियां सुनकर आपको क्या करना चाहिए? मन अच्छा करना चाहिए, उसे महान गिनना चाहिए, धन्यवाद आपने किया, उससे खुश होना चाहिए, अपने मन को और अच्छा करना चाहिए दूसरों की गवाहियां सुनकर। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, दूसरों की गवाहियां सुनकर ना अपना मन खराब करते हैं। हमारा नहीं हुआ, ऐसी चीज करते हैं। मैं कई बार कई लोगों से मिला हूं, लोग मुझे ऐसे कहते हैं, ले इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं, हम भी बने, हमारा क्यों नहीं होता? ऐसे बात करते कई लोग। तो ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए। आप जब भी दूसरों की गवाहियां सुनो, आपका काम नहीं हुआ ना, और अच्छा मन करो। अगर आपने ऐसा किया और अच्छा मन किया, तो जितने काम आप लोगों के देख रहे हो उससे डबल बरकत आएगी। और ये कहानी नहीं है, आपकी डबल ट्रिपल क्या 1000 गुना बरकत से खुदा आपको ब्लेस करेगा। आपकी खराई से, आपकी वफादारी से, आपके अच्छे मन से। देखना परमेश्वर आपको कितना बड़ा फल देगा जब ये आप मन बनाओगे। आमेन, हालेलुया। तो इन सारे पॉइंट्स के बाद आज आप रेडी हो जाओ आज का वचन सीखने के लिए। क्योंकि यहां पर एक चीज याद रखो, हम सीखने आए,
सीखने का मतलब अपने जीवन में पूरा करना खुदा के कलाम को, वो क्या कह रहा है, आज का वचन क्या है, उन बातों को, पवित्र वचनों को सीखना, क्योंकि वो आपके लिए क्या है, जीवन है। हालेलुया। क्या है वो आपके लिए? तो इसलिए आपने ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है ना। इधर गवाही दी जा रही थी तो ऐसे बोला जा रहा था, गवाही में जो परमेश्वर सबसे महान है। नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे लग रहा है कोई और भी भगवान है, ऐसे बोलोगे सबसे महान है, ऐसे नहीं बोलते। वो ही महान है, कोई और महान है ही नहीं, बाकी सारे इंसान है। इंसान है। परमेश्वर की जगह कोई आज तक ना कोई परमेश्वर हुआ ना कोई है, वो एक ही है, युगानुयुग उसके बारे में लिखा, उसी की महिमा आदर युगानुयुग होता रहे। उसको ये लिखते हैं वो महान है, वो ही सर्वशक्ति, ऐसे बोलते हैं, वो ही सर्वशक्तिमान है। ऐसे अगर बोलोगे सबसे महान है तो मतलब क्या गड़बड़ है ये तो। इस हिसाब से तो कोई और भी है, ऐसे भी यूज कर रहे थे शब्द बच्चे हमारे। वो ही महान है, सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो एक ही है, दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्योंकि लोग सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। तुम जो पाठ पूजा करते वो क्या है, ये भगवान था या मम्मी डैडी से जन्मा हुआ इंसान था? लोग कहते मुंह फुला लेते ना बात, अपनी जिंदगी को नष्ट करेंगे, अपनी रूह को नाश करेंगे, क्योंकि मनुष्य की पूजा से उद्धार नहीं होगा, क्योंकि वो खुद जो मर गया तुम्हें क्या जीवन देगा। क्योंकि जो पृथ्वी पर जन्म लेता है और मर जाता है वो सिंपल क्या, एक इंसान है वो। इसीलिए तुम्हें आगे बढ़ना है। ऊंचा बोलो हालेलुया। ये कौन सा हालेलुया बोल रहे हो? अभी भी कुछ मजा नहीं, और ऊंचा। अपने जीवन को हमेशा ऐसे स्ट्रांग रखो खुदा के साथ, ढीला नहीं रहना कभी। आप आंखें बंद करो और आज परमेश्वर से मांगो बुद्धि को, समझ को आज के वचन के लिए, कि परमेश्वर जो मैं वचन सुनने जा रहा हूं उसके लिए आप मेरे मन को खोल चुके हो। वो वचन जो परमेश्वर आपकी इच्छा से आज मुझे मिलने वाला है, खुदाबंद दो मुझे बुद्धि, दो मुझे समझ, एक एक वचन को मैं अपनी जिंदगी में रखूं, तेरी इच्छा में चलूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, कभी तेरे वचन से ना दाएं ना बाएं हूं। जो आप सिखाओ परमेश्वर, उसमें मैं खरा बनूं, वफादार बनूं, ये मेरी प्रार्थना है। सब इस प्रार्थना को करो, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और वो आपको ब्लेस कर रहा है। बोलो परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां आउट हो जाए आज का वचन वो चुरा ना पाए, क्योंकि ये वचन मेरे लिए जीवन है, मेरे लिए मार्ग है, मेरा उद्धार है, मेरी ब्लेसिंग है, मेरी बरकत, मेरी आशीष, मेरी शांति में से ले चुका हूं। आप आत्मा के द्वारा मुझे लेने के लिए ब्लेस कर चुके हो, ताकि मैं उस वचन को लेकर उस पर चलूं। ऐसा आप मेरे द्वारा मेरी प्रार्थना को सुनकर पूरा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सो आज मैं आपको जो वचन देने वाला हूं उसको आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि पुराने नियम में मैं आज कुछ पॉइंट्स सिखाने वाला हूं आपको, ब्लेसिंग के ऊपर, बरकत के ऊपर। क्योंकि जो खुदा है परमेश्वर, उसकी मनुष्य के लिए जो इच्छा है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी। हालेलुया। परमेश्वर की जो आपके लिए इच्छा है वो बहुत अच्छी है। अपनी बाइबल्स के ऊपर हाथ रखो, 1 मिनट के लिए हाथ रखकर फिर से मांगो परमेश्वर से कि जो वचन मैं लेने वाला हूं वो सब मेरे अंदर आ चुका है। सब आंखें बंद करें।
यस खुदावंद ने बरकत दे चुकी हो यीशु मसीह नाम से, आमीन। सुनो तो देखो, ये जो हम बहुत सारी गवाहियां सुन रहे थे, ये भी एक वचन है। क्या है ये? जैसे हम बाइबल में जब लोगों के बारे में पढ़ते हैं, आप जानते हो प्रेरितों का जो 11 अध्याय है, अगर आप उसको पढ़ोगे ना तो वहां पर भी प्रेरित पौल के द्वारा बड़े बड़े काम हुए। वहां पर भी लिखा पंडितों ने और जो तांत्री बाबा पंडित लोग, एस्ट्रोलॉजर, ऐसे लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी किताबें, जब उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार देखा, काम देखा। मैं पढ़ाता हूं आपको ये वचन, क्योंकि मैं पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन हॉली स्पिरिट ने कहा पढ़ाओ, ताकि ये आपको बात समझ आए। ठीक है, तो इसको रसूलों के कर्तव्य बोलते हैं पंजाबी में। ठीक है, तो ये 11 में नहीं है, ये थोड़ा आगे जाकर वचन है। इसको मैं तुम्हें समझाता हूं कौन सा ये वचन है। ठीक है, तो ये वचन 19 में है। तो 19 में बहुत तगड़ा काम कर रहा था परमेश्वर का दास प्रेरित पौल। तो यहां पर बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं बड़े बड़े काम कर रहा था वो। तो जब लोगों ने देखा, बड़े बड़े तांत्रिक बाबाओं ने देखा, पंडितों ने देखा, तो यहां पर 17 में ऐसे लिखा, 19 की 17 में ये बात इप्सुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए, और उन पर सब पर भय छा गया, और प्रभु यीशु के नाम की बढ़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। आमीन। उस समय लोगों ने अपनी किताबें, जादू टूने की तरह तरह की किताबें, जिसको पढ़कर वो सोचते थे इससे भला होता है, ये होता है, वो होता है, उसको जला दी परमेश्वर का ज्ञान सुनकर। अब सवाल है कि आप लोग भी अपनी जिंदगी में किन कामों को जला रहे हो? आमीन। जो आपकी जिंदगी में बुरे काम थे, वो रास्ते, वो आपका चलना, उस साइड को जला दो, जैसे इन लोगों ने किया, और ये परमेश्वर में बढ़ते गए। इन लोगों ने क्यों बड़े काम देखे? इन्होंने मन फिराया। मन फिराने का बड़ा विषय है। आप संगति में आ रहे हो, जा रहे हो, ठीक है, लेकिन दूसरों की गवाहियां सुन के मन खराब कर रहे हो। अभी आपने मन नहीं फिराया, अभी आपका रिश्ता नहीं बना, आपका रिश्ता अच्छे से नहीं बना परमेश्वर के साथ, जिसे आप परमेश्वर को महान मानो, सच्चा मानो। आप उसे मानो कि वो ताकतवर परमेश्वर, उससे प्यार करो, उसकी इच्छा चलने में ध्यान दो। है ना, जैसे ये जो परमेश्वर का भवन है, ये जो बना है या बन रहा है, अभी भी यहां काम चल रहा है, ये किनके लिए? मेरे लिए या आपके लिए? आप बताओ। क्योंकि मैं तो अपने घर में रहूं, कहीं भी रहूं, ब्लेस हूं। बोलो, क्या हूं मैं तो खुदा को जान गया हूं, मैं तो उसके साथ चलूंगा, मेरी तो बरकतें, मुझे तो कोई घटी नहीं। लेकिन ये भवन स्पेशली आपके लिए। क्या आप इस भवन को प्यार कितना करते हो? आप यहां काम चल रहा है सेवा का, उसके लिए कितना ध्यान है? आप कब आए, मुझे सेवा करनी है। आप जानते हो कभी कभी आपके कुछ काम सेवा से होते हैं, सच्ची। कुछ काम आपके बोने से होते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं बोते, बोने में कभी दिल ही नहीं आता, वो भी फंसे रहते हैं।
कुछ काम आपके बोने से होंगे, कुछ काम आपके सेवा से भी होंगे। कुल मिलाकर ये सारी चीजें, अगर आप हमेशा आलू खाते रहो अकेले तो कैसे चलेगा? बोलो, चलेगा अकेले आलू खाकर? क्या आपको सारी सब्जियां चाहिए बदल बदल कर? बोलो, ऊंचा बोलो, हालेलुया। तो परमेश्वर के घर में वो सारी आज्ञाएं, वो जो कुछ कहता है वो सब आपके लिए। ऐसा नहीं मैं बस संगति में आता हूं, वचन सुनता हूं, करता तो हूं, है ना। अकेला ये नहीं है, सब चीजों में आपने परफेक्ट बनना है, सब बातों में खुदा के साथ चलना है। अगर आज तक आपने कभी सेवा नहीं की तो मन बनाओ करने के लिए, मन फिराओ। इधर बड़ी सेवा का काम है, आपको बरकत मिलेगी। देखना, आज हम एक बहन की गवाही सुन रहे थे, उसमें वो बता रही थी कि मुझे बड़ी इन्फेक्शन थी, मिट्टी धूल से, कई चीजों से मैं बीमार थी, परेशान थी। लेकिन जब मैं इधर आई, मैं शुई की, मैंने इधर बड़ी सेवा की, ईंटें उठाई, ये किया वो किया, धूल उड़ी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ब्लेस हो गई। और ये मोस्टली लोग दूसरे स्टेट से आए हैं, और जो लोकल है, हाँ 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 करांगे क्यों नहीं सेवा, करांगे। नाम नहीं करनी और करनी भी नहीं। बोलो, लोकल लोग, ये मन बनाना पड़ेगा आपको, ये दिल खोलना पड़ेगा आपको परमेश्वर के लिए। अगर आपने परमेश्वर से कुछ लेना है तो अपने जीवन से उसको खुश करना सीखो। हालेलुया। क्या करना सीखो? खुश करना सीखो। अगर आप अपने पति को खुश रखती है, वाइफ अच्छी बातों से ध्यान रखती है, पति भी खुश रहता है, उसके लिए कई चीजें अच्छी सोचता है। अगर औरत पति की इज्जत ही नहीं करती, उसकी बात ही नहीं मानती, पति खुश होगा उससे? तो ये भी आपको ध्यान चाहिए। अगर आप परमेश्वर से बड़े काम चाहते हो, परमेश्वर से बड़े फल चाहते हो, तो फिर परमेश्वर को खुश करना सीखो, उसके लिए जीना सीखो, उसके कार्यों को करो, उसके आज्ञाओं को मानो, वो जो चाहता है उन बातों पर ध्यान दो। आप फिर खुश करोगे तो आप पर बरकत आएगी, बहुत सारी बरकत आएगी। तो मैं ये बात कर रहा था, आज हमें ये सीखना है, समझना है अच्छे से परमेश्वर के वचन को, कि ब्लेसिंग आती कैसे है। आप आए सब बरकत के लिए हो। कई लोग आए, दोबारा नहीं आए एक दो बार आकर, क्योंकि उनकी बुद्धि तक ये बात नहीं आई बरकत लेनी कैसे। उन्होंने सोचा अच्छा एक बार आए, दो बार आए, हुआ नहीं काम हमारा। इधर एक बंदे को लेकर आया, एक बंदा दूसरे बंदे को लेकर आया, उसके मुंह में कैंसर था। मुंह में कैंसर, लाखों रुपए खर्च दिए, बड़े मोटे पैसे खर्च दिए डॉक्टरों से, और लास्ट में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहते सेवा करो, अब बढ़ गया है, अब ठीक नहीं हो सकता। उसको किसी बंदे ने सुसमाचार दिया, उसने कहा ये देखो वीडियो घर देखकर, उसने कई सारी गवाहियां देखी, और उसका मन बन गया कि इतने काम होते हैं यहाँ, अच्छा मैं भी जाऊंगा, मेरा भी काम हो जाएगा। अच्छा वो इधर आया पहली बारी, उसकी पहली बारी ले एंड होगी। उसके दिमाग में आया ना, जब यहां हम देखते हैं कई बार पहली बारी लोगों की काम होते, उसकी जब ले एंड हुई पहली बार, तो वो घर गया, संडे आया था, वो भाई उसको शुक्रवार मिला के चलो फिर जाना है संडे। कहता मैंने नहीं जाना, मैं तो ठीक ही नहीं हुआ। सोच कर देखो बंदे की बुद्धि। कहता वो जब प्रार्थना करते थे दूसरों को ठीक कर दे, मुझे तो किया ही नहीं, मैंने नहीं जाना जिन्होंने। कितनी मोटी तूड़ी से बुद्धि थी, तूड़ी भरी थी उसकी बुद्धि में। सोचने वाली बात है या नहीं? अरे तू डॉक्टरों पर लाखों रुपए खर्च करके उनके पीछे पीछे धूम ला रहा था, मुझे ठीक करो ठीक करो, वो जैसे कहते थे कर रहा था, भाग भाग कर जा रहा था, मर रहा था पीछे,
बचाओ बचाओ बचाओ, पता नहीं साल 2 साल 3 साल, एक बार आया और प्रार्थना हुई और दोबारा कहता मैं खाना नहीं, मैं तो ठीक नहीं हुआ। कैसा दिमाग है लोगों का? ऐसा दिमाग तुम लोगों में से किसी का तो नहीं है? आमेन, हालेलुया। आपके काम होंगे, बनना पड़ेगा। जो दुनिया से नहीं हुआ ना, वो जीवित परमेश्वर से होगा। तुम यहां आए, वो जिंदा खुदा है, इस दुनिया का मालिक, वो जीवित परमेश्वर, वो काम करता है। उसकी इच्छा ही मनुष्य के लिए है कि उसका अच्छा जीवन हो, क्योंकि उसने दुनिया को बनाया, रचा। ये आसमान, सूरज, चांद, तारे, पहाड़, सुंदर सुंदर पेड़, सुंदर सुंदर फूल, सब एकदम से जो कायनात इतनी सुंदर उसने बनाई इंसान के लिए, इसलिए ताकि वो अच्छे से इस पृथ्वी पर रहे। उसकी शुरू से बनाने की जो इच्छा थी इंसान के लिए, वो बहुत अच्छी थी, वो पावरफुल थी, ताकि मनुष्य खुशी, आनंद से, अच्छे से रहे। लेकिन ये तो आदम हवा के पाप से गड़बड़ होगी। पहले बीमारियां नहीं थी, डिप्रेशन नहीं था, रोग नहीं थे, दुष्ट आत्मा नहीं थे। ये आदम और हवा से जब पाप हुआ तो मनुष्य का जीवन पूरी तरह से करप्ट और बिगड़ गया। और जानते हो, उसी जीवन को जो खराब हो गया था, परमेश्वर से दूर हो गया था, श्रापित हो गए थे हम, श्रापित जीवन, कर्सस के जीवन में थे, उस जीवन को दोबारा बचाने के लिए ही तो यीशु मसीह आया था। और यीशु मसीह ने आकर अपना काम पूरा कर दिया। उसने क्या किया, उसका काम क्या था, कैसे जीवन मिलना था, उसने कौन से प्रोसेस को पूरा किया, वो समझना, उसमें ध्यान रखना, मन लगाना, विश्वास करना, प्रैक्टिकल करना अब तुम्हारा काम था। वो तो हमने किया नहीं अच्छे से, तो फिर कैसे आएगा जीवन? अरे सामने सामने गवाहियां हैं, सामने सामने काम है। आज तुम्हें दिखाएंगे कितनी गवाहियां हैं। जब आज मैं इधर लोगों पर प्रार्थना करूंगा ना, ले हैंड करूंगा, इतनी उत्तम चीज, जब मैं प्रभु में आया ना, इन चीजों को इतना ध्यान देता था ना, ले हैंड को, जिसका काम मैं तो डायरी पर लिखता था। जब मैं यीशु मसीह में आया, जब मैं बीमार था, परेशान था, मुझे इवल स्पिरिट के अटैक्स आते थे, ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी जिंदगी नष्ट हो रही थी। मैं जब किसी की गवाही सुनता था, उस समय इंटरनेट नहीं थे, फोन नहीं थे, जब मैं आया था, मैं उनको अपनी कॉपी पर लिखता था, टेस्टमनी को। मैं घर जाता था, उनको पढ़ता था, खुश होता था। इतना काम, इतना मैं मन लगाता था लोगों की गवाहियों पर। अब जब मैं आज लैंड करूंगा तो पिछले वाले लोग उधर लाइनें बनाएंगे लंगर के लिए, भाग कर जाएंगे एक मिनट से, पिछले वाले, और बीच में भी कुछ उठकर जाएंगे। अब जब ऐसा मन है, ऐसा दिमाग है, तो खाक मिलेगी बरकत, खाक बढ़ोगे आगे तुम लोग। जब तुम्हें समझ नहीं करना क्या है, रोज खाते रोटियां, आज को नहीं खानी है तुमने, तुम्हें 1 महीने अंदर जेल से निकाल कर इधर बैठाया हमने कि भूख से मरे पड़े हो कि तुम्हें 1 मिनट से भागकर लाइनों में लगना और खाना चाहिए। अच्छा होता हम लगाते ही ना इधर, फिर लगाते ना तो घर भाग जाते, फिर दूसरा काम शुरू हो जाता उसी वक्त। अब पकड़ क्या है तुम्हारी, सीखना क्या है, समझना क्या है, ये बड़ा विषय आपके लिए। जब ये दिमाग में आपके बैठेगा, आपके लिए खूबसूरत जिंदगी देने के लिए यीशु आया था। यीशु है कौन, इसे पहचानो, समझो। दुनिया के लोग उसे गुरु कहते हैं, वो गुरु नहीं है। समझोगे तो समझ आएगा वो कौन है। एक इंसान को कहते हैं गुरु, मुझे भी कह सकते हैं आप गुरु। कितने गुरुओं के जीवन को देखो, मेरे के जीवन को देखो, उनसे बढ़कर होगा मेरा। मैं पवित्रता ही में चलता हूं, सामर्थ को प्रकट करता हूं, कितने चमत्कार करता हूं। कईयों की हिस्ट्री पढ़ो, उन्होंने नहीं किए, मैंने किए। मैं भी एक गुरु हूं। फिर गुरु का मतलब होता है टीचर, गुरु का मतलब होता है सिखाने वाला। लेकिन यीशु मसीह सिंपल एक गुरु नहीं था, वो प्रभु था।
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था वो, क्योंकि वो आत्मा से जन्मा कुंवारी लड़की की। इतना बड़ा ज्ञान नहीं आपके अंदर बैठ रहा, क्योंकि मन की आंखें खुली नहीं। बोलो, मन की आंखें खुली नहीं, अभी बुद्धि में बात बैठ नहीं रही परमेश्वर की, इसलिए वो फेथ अभी बना नहीं। आपसे पूछो, फेथ करते हो, विश्वास करते हो? बोलोगे हाँ जी। किसी से भी पूछो, पहली बार आया उससे पूछो, हाँ विश्वास करता हूं मैं, वो थोड़ी कहेगा नहीं करता। विश्वास होता क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? शद्रक मेशक अबेदनगो से पूछो, जब एक मूर्ति के आगे दंडवत करना था और इतना बड़ा भट्टा जल रहा था, अगर वो नहीं दंडवत करेंगे, माथा टेकेंगे, उसी वक्त जलते भट्टे को अंदर उसको डालना था। अब उन्होंने डिसीजन क्या था? नहीं राजा, तेरी मूर्ति के आगे मत्था टेके। इसको कहते हैं विश्वास। क्या तुम्हारा है? हम तो छोटी छोटी बातों से मन खराब करते हैं। हम तो 2 बार आए, 4 बार आए, अभी काम नहीं आया तो सोचते हैं अच्छा दोबारा नहीं जाना। क्या खाक विश्वास इसको कहेंगे हम? विश्वास का मतलब आपको जीवन देगा बड़ा। हालेलुया। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही परमेश्वर? अगर तुम आज पकड़ रहे हो, जब लोगों की कैंसर जा सकती तो तुम्हारी डायबिटीज क्यों नहीं जा सकती? अगर लोगों की पथरियां पित्त से गायब हो सकती है तो तुम्हारे क्यों नहीं काम हो सकते? वो जीवित परमेश्वर है। आज मैं इन्हीं बातों को तुम्हें समझाने वाला हूं, बाइबल खोलकर, जो मैं तुम्हें अभी शुरुआत कर चुका हूं, क्योंकि तुम्हें यह समझना है अच्छे से, क्योंकि हमारी जिंदगी समझकर, क्योंकि इधर मैंने जो कल 1.5 घंटा लगाया उसमें जितने लोग पकड़ गए उनकी जिंदगी में काम हुए। कल कितने लोगों को कल समझ आई करना क्या है, विश्वास क्या है, मन फिराना क्या है। अरे तुम भूखे नहीं हो, सुबह भी खाना खाकर आए हो। यही काम तुम अगर इमिग्रेशन ऑफिस जाते, वहां तुम सुबह जल्दी जाना था, खाना नहीं खाया, रात को 11 भी बज जाते, तुम फिर भी लाइन से नहीं हटते इमिग्रेशन। तुम्हारे दिमाग में वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वहां तुम्हारा दिमाग चल रहा है, लाइन से नहीं हट रहे, वहां तुम्हारा फोकस बना, ध्यान बना है, क्योंकि शारीरिक चीज, शारीरिक मन काम कर रहा है। लेकिन यहां शारीरिक मन आत्मिक चीज को नहीं पकड़ रहा। अगर पकड़ा तो ऊंचे किए जाओगे, बड़े कामों को देखोगे कलीसिया, बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े कामों को। आओ मैं तुम्हें परमेश्वर की ब्लेसिंग की बात बताता हूं कि परमेश्वर ने जब मिस्र में अपने लोगों को गुलामी में पड़े हुए देखा, उनकी अपनी गलतियों के कारण, तो वो लोग, जैसे आप भी चाहते हो कि हमारी डिलीवरेंस हो, छुटकारा हो, उन्होंने चाहा, प्रार्थना की, परमेश्वर को पुकारा, और जो परमेश्वर सच्चा है वो महान है, उसने उनकी स्तुति ली, तुम्हारी भी ली, इसीलिए उसने तुम्हें यहां बुलाया है, इसीलिए तुम्हें मेरे जैसा अगुआ दिया है, क्योंकि तुम जानते नहीं हो मुझे क्या परमेश्वर ने बनाया है, मुझे कैसी बुद्धि दी है, कैसा दिल दिया है, तुम्हें अच्छे से पता नहीं, इसकी वैल्यू तुम्हें पता नहीं। उनसे पूछो जिनके अंदर ये बात समझ में आ गई है, जिनकी जिंदगियां बच रही है, क्योंकि वो ध्यान दे रहे। ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें एक स्पिरिचुअल मैन ऑफ गॉड की वैल्यू दिमाग में रखनी पड़ेगी। इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं खुदा का दास हूं, क्योंकि मैं जो खा रहा हूं, समझा रहा हूं, फिर तुम लोगे नहीं अच्छे से। अगर मैंने लंगर की बात की, अगर तुम सच्ची जमीर वाले हो तो खड़े हो जाओ, टेस्टिमनी को सुनो, लैंड को देखो, विश्व, अरे तुम्हारी जिंदगी में बड़ा कुछ होगा। तुम 1 घंटा, आधा घंटा तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, तुम घर से उठकर जल्दी सुबह संगति स्टार्ट होने से पहले, प्रार्थना स्टार्ट होने से पहले तुम यहां नहीं आ सकते। तुम्हारा शरीर काम कर रहा है, अपनी देह की क्रिया को मारो, उठो जल्दी, 5 बजे उठो, नहाओ, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे खुदा के चरणों में आ जाओ। जो आपने नहीं देखा वो देखोगे यीशु मसीह। करके तो देखो, करते कुछ हो नहीं, बस मन खराब करना सीखा है। ऐसे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसी चीज करना बस सीखा है। खुश तो बलिदान देकर देखो, कुछ तो उसको खुश करना सीखो, ध्यान देना सीखो। वो क्या चाहता है?
वो मुझसे खुश कैसे होगा? आमेन, हालेलुया। अभी मैं तुम्हें बताता हूं कि इन लोगों ने जब पुकारा तो परमेश्वर ने एक मैन ऑफ गॉड को अपने दास को चुना उनके पास भेजने के लिए, ताकि उन्हें छुड़ाए मिस्र की गुलामी में, जहां वो पीड़ा में थे, दुख में थे। आप भी पीड़ा में होंगे, आपकी भी डिलीवरेंस होने वाली होगी। आपके जीवन में बीमारियां काम कर रही होंगी, हालात काम कर रहे होंगे, गरीबी के श्राप काम कर रहे होंगे। आप बिजनेस से, परिवार से, घर से, क्लेश से, दुष्ट आत्माओं से दुखी होंगे। परमेश्वर आपको देख रहा है और आपको डिलीवर करना चाहता है। वो आपको डिलीवरेंस देना चाहता है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है। ये छुटकारा कैसे मिलेगा? ये तुम्हें आज सीखना है परमेश्वर के वचन से, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो मैं 3:8 से एक वचन पढ़ता हूं। यहां पर लिखा, इसलिए अब मैं उतर आया हूं उनकी पुकार सुनकर, मिस्र की गुलामी की इजरायलियों की पुकार सुनकर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, फ्रिजी, हिब्बी और जाबूसी लोगों के स्थान पर पहुंचाऊं। हालेलुया। इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। आमेन, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यहां पर परमेश्वर वो है सृष्टिकर्ता, खुदा। 750 करोड़ दुनिया है पृथ्वी के ऊपर लगभग। आपको कोई अंदाजा है 750 करोड़ दुनिया कितनी होती है? बोलना आसान है, इस बात को समझना कठिन है। इतनी ज्यादा दुनिया है। एक एक सेकंड इंसान कर क्या रहा है वो परमेश्वर के सामने है। हर इंसान हर एक सेकंड के अंदर वो कर क्या रहा है वो परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। वो है आपका परमेश्वर, वो है आपका बनाने वाला। क्या तुम ऐसे सोचते हो? ऐसी बुद्धि, सोच तुम्हारी परमेश्वर के प्रति काम कर रही है? तुम्हारे अंदर वो दिल, प्यार, मन, उसको ऐसे खुश करने वाला, प्यार करने वाला मन तुम्हारे अंदर काम कर रहा है? ये ध्यान दो। लेकिन यहां पर जब मूसा को परमेश्वर छुटकारे के लिए, उनको छुड़ाने के लिए तैयार कर रहा था, तो मूसा पहले से कई चीजों से ठोकर खाया था, अभी वो मान नहीं रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उससे बताया, क्योंकि उसने कहा वो मेरा यकीन नहीं करेंगे, वो यकीन नहीं करेंगे इजरायली के आपने मुझे भेजा है, ठीक है? वो यकीन नहीं करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ ऐसे चमत्कार करूंगा, चिन्ह प्रकट करूंगा, जिसे वो देखकर तुम्हारा क्या करेंगे? यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे। उसने कहा तेरे हाथ में क्या है? लाठी। उसने कहा इसको फेंक और देखना। जब उसने फेंकी वो सांप बन गया, सांप बन गया, सर्प बन गया, स्नेक। उसने कहा इसे पूंछ से पकड़। जैसे उसने पकड़ा वो लाठी बन गई। उसने कहा अपने हाथ को, अपने बागा, अपने चोला कपड़े के अंदर कर। उसने किया, उसने कहा बाहर निकाल, तो पूरा कोड़ से हाथ भर गया। उसने कहा जब तू इजरायलियों के पास जाएगा तो ऐसे ही चिन्ह दिखाना जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है। और जब अगर वो ना यकीन करे ये भी देखकर, तो उन्हीं के सामने तू नील नदी से पानी निकालना, एक बाल्टी, उनके सामने तू उस पानी को जमीन पर फेंकना और वो लहू बन जाएगी। और फिर वो ये चमत्कार, ये चिन्ह देखकर तुम्हारे पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। और जानते हो क्या हुआ? मूसा ने ऐसे ही किया, और जब किया तो उन लोगों ने मूसा पर क्या किया? पढ़कर सुनाता हूं तुम्हें ये 2 वचन। ये 4 का 30 और 31 वचन ऐसे हैं। और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वे सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए, और लोगों ने उसका
विश्वास किया। ये सुनकर के यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली है और उनके दुखों पर दृष्टि की है। उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। आमेन, हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब मूसा वहां पहुंचा तो ये चिन्ह, लाठी का चिन्ह, कपड़े के अंदर हाथ को डालने का चिन्ह, नदी से पानी निकालकर लहू बनाने का चिन्ह, जब उन्होंने ये चमत्कार, पावर, सामर्थ देखी तो क्या किया उन लोगों ने? विश्वास। किस पर? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। जब मैं यहां पर काम करूंगा, जब मैं लोगों को हीलिंग दूंगा, जब पावर को रिलीज करूंगा, तो यहां पर भी क्या करेगा परमेश्वर? तुम्हारे लिए चमत्कार दिखाएगा, तुम्हारी आंखों के सामने दिखाएगा मैं हूं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? ओ लगे लैंड। अच्छा, वो वॉलंटियर समझा रहे हैं, आगे से गुस्सा कर रहे हैं, आगे से उनको अजीब बातें कर रहे। ले तो ये की कर रहे, सन जल्दी सड़क आ रही है, वो ले बच्चे प्लांटिंग, ऐसी बातें कर दे शरीर की। यही काम अगर कहीं और हो, हॉस्पिटल हो, 4 दिन बैठे रहो बाहर हॉस्पिटल के, वहां कोई बात नहीं करेंगे, वहां पैसे भी मांगेंगे, देंगे, ठीक हो जाए। अजीब मन है ना कुछ लोगों का। ये डांट इसलिए तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम सीख कर आगे बढ़ो। यीशु मसीह के नाम। सोच कर देखो, यहां पर उन लोगों ने जब चिन्ह देखे, काम देखे, तो परमेश्वर पर उनका विश्वास आया। जब तुम भी यहां ले हैंड होगा, मास प्रेयर होगी, तुम खड़े हो, ध्यान से देख रहे हो परमेश्वर के काम को, वो कैसे अपने दास को यूज, ऐसे ऐसे मन बनाए, अच्छा परमेश्वर अपने दास को यूज कर रहा है, अच्छा अच्छा, ऐसे स्क्रीन से देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तब तुम्हारा असली विश्वास बनेगा। जब तुम ये कर ही नहीं रहे तो तुम्हें कैसे समझ आएगी परमेश्वर क्या है? कैसे तुम हालातों से बाहर आओगे? कैसे तुम्हारी डिलीवरेंस होगी? कैसे तुम्हारे घर में बरकतें आएगी? कैसे तुम आगे अगले विश्वास में दमदार बनोगे? कैसे तुम अपने विश्वास में मजबूत बनोगे? जब तुम्हारे अंदर ये मन ही नहीं, तुमने मन ये फिराया ही नहीं, अपना ध्यान दिया ही नहीं, फोकस बनाया ही नहीं, उसे पहला दर्जा दिया ही नहीं। आई होप तुम कर चुके हो यीशु मसीह के नाम। आज का वचन से तुम मन फिरा रहे हो। आज के वचन से अपने आप को लज्जा फील करो कि मुझे ऐसे नहीं करना, मैं गलत चीज करता हूं, नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर जो चाहता वो करूंगा। अरे यही सीखने, यही बदलने आए हो आप। हफ्ते में एक दिन, कुछ दिन 15 दिन बाद आए होंगे, कोई महीने बाद आ जाया होगा, कोई 4 महीने 6 महीने बाद दूसरे स्टेट से आया होगा। अगर तुम एक दिन आ ही गए तो उस दिन को फिर पूरा दो, उसका टाइम पूरा दो। जब मैं खड़ा हूं, काम कर रहा हूं, तुम क्यों हिल रहे हो? जब परमेश्वर यहां खड़ा है, तुम्हें कौन सी जल्दी है? हालेलुया। ये शरीर है, शरीर ये नुकसान करेगा आपका, आपकी बरकतें जाएगी इससे, आपकी बरकतें प्रकट नहीं होंगी इससे। कुछ लोग इसीलिए अपनी बरकतों को ले नहीं पा रहे, इसीलिए शैतान की जुक्तियों में फंस रहे, इसीलिए आगे पीछे हो रहे, इसीलिए आगे बढ़ नहीं पा रहे। इसीलिए जो खुदा ने बड़ा रखा है, परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं उन्हें, अपने लोगों को उस स्थान में, उस देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां, मतलब इतनी बरकत, इतनी ब्लेसिंग, ब्लेस प्लेस दूंगा आपको, बरकत से, आशीष से भरा हुआ जीवन दूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा है, उनके लिए भी, आपके लिए। आपको परमेश्वर यहां आया बदलने के लिए, परमेश्वर आपको लेकर आया मेरे द्वारा सिखाए, समझाए और आपकी जिंदगी में वो काम करे। क्योंकि परमेश्वर कानून से काम करता है, नियम से काम करता है, और वो नियम आपके अंदर बैठना चाहिए, वो नियम अच्छे से आपके अंदर बैठना चाहिए। हालेलुया। सुनो,